क्या माहौल दिख रहा है अररिया का, क्योंकि अभी यहाँ से जो विधायक जी हैं वो तो कांग्रेस से हैं। देखिए, बहुत लोगों ने पंजे थप्पड़ देख लिए। अररिया 49 की जनता ने बहुत तमाचे खा लिए। हमारा मुद्दा किसी से शिकायत करना नहीं है, किसी के बारे में बोलना नहीं है। जो 11 तारीख को वोटिंग होगी, बहुत शानदार वोटिंग होगी और पक्ष में होगी। एनडीए ने महिला कैंडिडेट आपको उतारा यहाँ पर, तो आप क्या समझती हैं यहाँ का समस्या मेन क्या है? वोट की जो राजनीति उनकी रही, वोट बैंक की राजनीति में मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, राजद की सरकार हो। अगर नेता की सोच दिखती तो जमुआ जैसी जगह में काम होता। नेता की अगर सोच दिखती तो बांसबाड़ी में काम दिखाई देता। लग रहा है कहीं पे कुछ चुनौती है भी, या बहुत सारी चुनौतियां हैं, काम करने की चुनौतियां आएंगी, मगर अभी चुनाव जीतने में क्या चुनौती है? इलेक्शन से मुझे कोई चुनौतियां अब नहीं दिख रही हैं, क्योंकि मैंने जो अपार प्यार आशीर्वाद लोगों से अभी लिया है, लोगों ने जिस तरह से मुझे दुआएं दी हैं, मुझे पूरा विश्वास है इस बार जनता समझी है और विकास के नाम पर वोट करना चाहती है। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान है और मतदान से पहले लगातार जिस तरीके से चुनावी माहौल बिहार में बना हुआ है, साथ ही साथ पहले चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई है वो एक बार बिहार में सवाल खड़ा कर दिया है। खास करके अभी जो दूसरे चरण में सीमांचल में मतदान होना बाकी है वो काफ़ी हॉट बना हुआ है। खास करके अभी हम मौजूद है अररिया में। आपको बता दें, अररिया में जहां हमेशा से त्रिकोणीय मुकाबला होता था, इस बार यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि जन स्वराज ने भी अपने नेता उतार दिए हैं। और आपको बता दें कि ये जो चतुष्कोणीय मुकाबला है, ये चारों कैंडिडेट एक ही समुदाय के उतर गए हैं। तो ये इस बार अररिया और भी दिलचस्प हो गया है। हमारे साथ अभी इसी बीच चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए जो शख्स मौजूद है वो एनडीए से कैंडिडेट हमारे साथ शगुफ्ता आजमी जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर चुनाव में किस तरीके से तैयारी चल रही है और क्या इस बार माहौल है, क्योंकि पिछली बार अररिया से यहाँ कांग्रेस के अभी विधायक हैं, तो आखिर कैसे टक्कर देने वाली है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नेहा। इतना बिजी शेड्यूल में आप टाइम निकाल रही हैं। मैम, कैसी चल रही है चुनावी तैयारी और कैसी हैं आप? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और लगातार लोगों के बीच जाना, से मिलना, संवाद करना और 20 साल कामयाब सरकार की बातों को रखना। जिस तरीके से 20 साल बेमिसाल काम जब जनता के बीच हम रखते हैं, लोगों का जो रिस्पांस मिलता है वाकई बहुत लाभदायक है, बहुत लाजवाब। मुझे तो इतना शानदार लग रहा है। आप चतुर्थ कोणीय की बात कर रही हैं, बट मुझे तो नहीं लग रहा है कि चतुर्थ कोणीय है, बट आपकी अपनी ओपिनियन है। और बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों तक पहुँचे हैं, लोगों के दिल तक पहुँचे हैं, अपनी पैगाम को लोगों के दिलों में उतारने का काम कर रहे हैं। यकीन जानिए कि जो 11 तारीख को वोटिंग होगी, बहुत शानदार वोटिंग होगी और पक्ष में होगी। क्या माहौल दिख रहा है अररिया का, क्योंकि अभी यहाँ से जो विधायक जी हैं वो तो कांग्रेस से हैं, तो इस बार जनता का मूड बदलता हुआ दिख रहा है। आप लगातार क्षेत्र में तो भ्रमण कर रही हैं। देखिए, बहुत लोगों ने पंजे थप्पड़ देख लिए। अब इन पंजों को ये जो पंजा रहा ना, ये लोगों के मुंह पर एक तमाचा था। जो पंजे की शक्ल थी वो एक तमाचे की शक्ल थी भी, खासकर अररिया 49 की जनता के मुंह पर। अररिया 49 की जनता ने बहुत तमाचे खा लिए। अब इन्हें पंजा बर्दाश्त नहीं है, इसलिए इस बार अब निशाने पर तीर है, इसलिए तीर ही तीर चलेगा। कैसे, मतलब आप जिस तरीके से चारों कैंडिडेट एक ही समुदाय से हैं और ये यहाँ पर जो बहुल संख्या भी मुस्लिम ही है, तो कैसा, मतलब इसमें कैसे आपको लग रहा है कि आप टक्कर दे पाएंगे उनको? आखिर आपको पब्लिक क्यों वोट करेगी? विकास के नाम पर, क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ विकास है। हमारा मुद्दा किसी से शिकायत करना नहीं है, किसी के बारे में बोलना नहीं है। विपक्ष को आप देख रहे हैं, बौखला गए हैं। वो हमारी शिकायत करते हैं, वो हमारे बारे में उल्टा सीधा कुछ एडिटिंग कर करके सोशल मीडिया पर लगाते रहते हैं, दुष्प्रचार करने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों को डराने की, वो लोगों की निरंतर डराने वाली जो उनकी मेंटलिटी है उस पर वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं विकास के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही हूँ, विश्वास दिला रही हूँ
आपने अगर मुझे अपना कीमती वोट दिया, मैं विकास करूंगी। और जो विकास बचा हुआ है, जो विकास यहाँ जिस तरीके से लोगों ने अपनी मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारी है, नेता विहीन ये विधानसभा रहा है, जिस तरीके से नेता के मुंह से गाली सुना है, जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस के विधायक अपार समर्थन के साथ जीत कर जाते हैं और जब जनता उनके पास जाती है तो उसको माँ बहन बेटियों की गाली सुननी पड़ती है। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब जनता अपने वोटों से देगी 11 तारीख को। मुझे पूरी उम्मीद है जनता इस बार बदलाव के मूड में है और बदलेगी तो वो धोखा नहीं खाएगी, हैदराबाद नहीं जाएगी, बिहार के बेटे के साथ रहेगी, बिहार की बहू के साथ रहेगी और अपने लोगों के साथ रहेगी। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है हैदराबाद के साथ नहीं जाएगी, वो तीर पर ही आएगी और तीर के साथ रहेगी। क्योंकि एनडीए ने महिला कैंडिडेट आपको उतारा यहाँ पर, तो आप क्या समझती हैं यहाँ का समस्या मेन क्या है? और पिछली सरकार जो आप कह रही है कि नेता विहीन यहाँ पे ये विधानसभा क्षेत्र रहा है, कौन सा ऐसा काम जो आपको लगा कि होना चाहिए नहीं हुआ है, आपको कमी दिख रहा, आप आएंगी तो आते हैं उस चीज़ में सुधार लाएंगी, महिलाओं के लिए हो या फिर क्षेत्र की कोई अन्य समस्या हो? देखिए, इस क्षेत्र में जब मैं घूम रही हूँ बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली। सबसे पहले जहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सड़कों की जाल बिछा दी, पुल पुलियों की अनगिनत निर्माण करा दिए, आज भी ये क्षेत्र सड़कों के अभाव में लोग वहाँ टापू जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ सड़कें नहीं हैं, जर्जर सड़कों पे चल रहे हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ आखिर क्यों? जनता ने यहाँ भी तो वोट करा था, आखिर नेता को क्या हुआ? नेता को काम सोचना चाहिए था ना। जो डीपीआर तैयार हुआ सरकार के द्वारा, सरकारी स्तर से जो डीपीआर बना वो केवल उसी पर काम हुआ है। नेता की इसमें कहीं भी नहीं दिख रही है। अगर नेता की सोच दिखती तो जमुआ जैसी जगह में काम होता, नेता की अगर सोच दिखती तो बांसबाड़ी में काम दिखाई देता, वहाँ सड़कों का निर्माण होता। आप जाइए इन तमाम इलाकों के लोगों से पूछिए किस तरीके का बदहाल सड़कों का हाल है। आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए आपको फिर रोड पर आना होगा और वहाँ से निकल कर जाना होगा। तो इस तरीके की परिस्थिति बना कर रखा हुआ है, जहाँ पूरे बिहार में कहते हैं कि रोड की जाल बिछ गई और आज अररिया 49 की जनता एक सड़क के लिए ललायित है। पुल के निर्माण की आप बात ले ले तो आज कई अहम नदियां हैं जिस पर पुल नहीं है। पोखरिया आप चले जाइए, वहाँ पर लोग जनाजे को ले जाने के लिए नाव पर रखना पड़ता है और तब जाकर उस पार जाकर के वो जनाजा अपना पढ़ते हैं। तो इसी तरीके का यहाँ पर जो काम हुआ है, मतलब कि इस तरीके के जो मतलब नाकामी दिखी है, मुझे बहुत अफसोस है। लोगों ने वोट किस नाम पर किया है ये मुझे नहीं पता। रहा सवाल, इस बार जनता समझी है और विकास के नाम पर वोट करना चाहती है। जनता ने देखा, अभी मदनपुर में घूम रही थी, मदनपुर की सड़कों पर अगर आप चले जाएंगे तो कहेंगे कि ये मदनपुर जिस तरीके जहाँ व्यवसायियों का एक बड़ा ग्रुप है वहाँ पर लोग काम करते हैं, लेकिन मदनपुर में सड़कें नहीं हैं, बीच में कलवट है वो टूटा हुआ है। आप चले जाएं जमुआ में, जो वहाँ पर अंसारी टोला है, ख़ास के मैं अक़लियत समाज की बात ही कर रही हूँ, अंसारी टोला है, वहाँ की सड़कों पर आप मंसूरी टोला, वहाँ पर आप सड़कों पर यूं ही आप पैदल चलने में कई जगह आपके पैर मुड़ जाएंगे। ये हाल है। लोग इतनी गली गड्ढे के अंदर घुसे हुए हैं कि थोड़ा भी पानी आता है बरसात का तो उनका घर 3 दिन वो पानी में चला जाता है, वहाँ खाना पीना मुश्किल हो जाता। तो इस तरीके के आप सोगना देख लें, सोगना जैसा गांव, आज वहाँ जाने के लिए एक रास्ता नहीं है, लोग रास्ते के लिए तरस रहे हैं। तो ये तमाम जो काम होने चाहिए थे पब्लिक हित में वो काम नहीं हुए। लोगों ने अपनी विरासत हित में, खुद के हित में काम किए, लेकिन जनता के लिए काम नहीं किए। तो जनता तो इस बार वोट की चोट से ही जवाब देगी ना। इस बार कोई बिरादरी, धर्म, जाति ये सब नहीं चल रहा है हमारे क्षेत्रों में। हमारे क्षेत्रों में सिर्फ विकास का काम, बस लोग विकास की बात कर रहे हैं और विकास के मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। आपके लिए चुनौती क्या दिख रहा है? लग रहा है कहीं पे कुछ चुनौती है भी या नहीं है? बहुत सारी चुनौतियां हैं, काम करने की चुनौतियां आएंगी, मगर अभी इलेक्शन चुनाव जीतने में क्या चुनौतियां हैं? इलेक्शन से मुझे कोई चुनौतियां अब नहीं दिख रही हैं, क्योंकि मैंने जो अपार प्यार, आशीर्वाद लोगों से अभी लिया है, लोगों ने जिस तरह से मुझे दुआएं दी हैं, मुझे पूरा विश्वास है 11 तारीख को जनता इंडिया के पक्ष में और तीर पर ही निशाना लगाएगी। हाँ, गठबंधन कह रहे हैं ये बम्पर वोटिंग
युवाओं का संकेत है, परिवर्तन का लहर है। महिलाएं और युवाओं का ही संकेत है कि जो आज ये बम्पर वोटिंग हो रही है, बड़ी संख्या में हमारी बहनें जिनको आज़ादी मिली, जिसको आज़ादी का पहला मतलब समझ में आया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उनकी आज़ादी की पंख लगाई, आज वो महसूस की है, तभी ये बम्पर वोटिंग हो रहा है। 10,000 का इम्पैक्ट दिख रहा है। 10,000 तो रोज़गार की योजना है, इम्पैक्ट तो हमें तो पता ही था इसका इम्पैक्ट, लेकिन विपक्ष जिस तरह से के बौखला करके इस पर बोल रहे हैं, सीधे 30,000 देने के वादे कर दिए। वह बिल्कुल बिल्कुल वह बौखला गए हैं। बस उनकी दिमागी कैफियत ख़राब हो गई है और कुछ नहीं। विपक्ष को अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है। महिलाओं के उत्थान रोज़गार की दिशा में जिस तरीके से काम हो रहा है, महिलाएं जिस तरह बढ़ रही हैं, बढ़ चढ़कर सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी में आगे बढ़ रही हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। विपक्ष कह रहे हैं महिलाओं को 10,000 लुभाने के लिए दिया गया, नहीं भाई, रोज़गार के लिए दिया गया। योजना भी नहीं समझते हैं उनको, जब योजना समझ में नहीं आ रही है तो और क्या, वोटिंग के लिए थोड़ी दिया गया है, तो स्वरोजगार के लिए दिया गया है। और ये कैबिनेट से योजना पारित हुई है, तभी जब पैसे रिलीज़ हो रहे हैं। वो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। संभव नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। जब वो सत्ता में थे तो कहाँ नौकरी थी। नियति है कह रहे हैं। 17 महीने में 5 लाख दिए हैं, इसी पे तो चल रहा है कि फिर से देंगे, जनता का भरोसा। मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार ना, नीतीश कुमार थे ना, तो उन्होंने ही दिया ना, बहुत सहयोग में थे। ठीक है, वो उनका सहयोग रहा होगा, बट नीतीश कुमार ने दिया है। उन्होंने 17 महीने में कुछ नहीं किया। जिन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया, 17 साल में क्या करें, 17 महीने में क्या करेंगे? जिनके लोगों को 15 साल मिला, बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया, 17 महीने में क्या कर लेंगे? वो पहले 15 सालों का हिसाब दें। मैं तो 15 साल बनाम 20 साल की लड़ाई लड़ रही हूँ। अभी भी वही चल रहा है। वही चल रहा है। आखिरी सवाल, वोट चोरी को लेकर हम ना पूछे तो, क्योंकि लगातार अभी चुनाव से जस्ट पहले, एक दिन पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर से एक खुलासा करते हैं वोट चोरी हो रहा है। क्या वाकई वोट चोरी हो रहा है? आप मान रही है? ऐसा कुछ नहीं है। जनता का विश्वास, जनता के बीच काम, विकास की लकीरें, ये तमाम चीज़ें विपक्ष बौखला गए हैं तो चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। आप समझिए, अगर वोट चोरी की बात होती तो सबसे पहले राहुल गांधी हारते कि नहीं हारते? बिल्कुल। तो फिर जब राहुल गांधी जीत सकते हैं तो कौन कहेगा कि वोट चोरी हो रही है? प्रियंका जी जीती, क्या वोट चोरी हुई? क्या वो वोट चोरी करके जीती हैं? सबसे पहले इन बातों का मुझे वो जवाब दे दें, उसके बाद वो इल्ज़ाम लगाए। देखिए, वोट चोरी, उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है विकास के। मुसलमानों को हमेशा से बेवकूफ़ बनाया। वोट की जो राजनीति उनकी रही, वोट बैंक की राजनीति में मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, राजद की सरकार हो। इन्होंने मुसलमानों के लिए, अक़लियत समाज के लिए कोई काम नहीं किए। और आज जब इतने सारे काम हो गए हैं, अक़लियत समाज समझ चुका है कि किसने काम किया है, मेरा किसने विकास किया है, मेरे लिए कौन सोच सकता है, तो अब ये बौखलाहट में कुछ भी बोलते रहते हैं। अब वोट चोरी कोई मुद्दा है? आप ही समझिए। कुछ मुद्दे बनाओ तो ऐसे बनाओ जो लगता है कि हाँ सकारात्मक, पॉजिटिव, जिसका वाइब्स आए। इसमें तो ऐसे ही भी निगेटिव वाइब्स आते हैं। वोट चोरी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप टिकट बेचने वाले हो। अब आपके पार्टी के अंदर क्या हो रही है वो तो आप ही बताओगे ना। अभी आफाक आलम साहब का टिकट कटा, कद्दावर नेता। कांग्रेस के आफाक आलम साहब का आपने टिकट काटा, तो अब उन्होंने आरोप लगाया आप पर। आप मीम से ही आप देखो, राशिद अनवर साहब का टिकट कटा, उन्होंने आरोप लगाया ओवैसी साहब पर। तो जब जैसी काम होती है वो आरोपों का सिलसिला चलता रहता है। आरोप पर नहीं, सच्चाई पर जाना चाहिए। सच्चाई क्या है? जो सच है वो सच है। सच का आईना हमेशा साफ रहना चाहिए और लोगों की नज़र पर गुमराही का पर्दा ना हो। सच्चाई को देखें कि सच क्या है। ज़मीन पर जो दिख रहा है वही सच है। जो वायदे हैं वो सिर्फ हवाओं में है।
जो ज़मीन पर दिख रहा है वो सच है। सच यही है कि बिहार में काम हुआ है, बिहार बदला है, बिहार की महिलाएं सशक्त हुई हैं, युवा रोज़गार में जुड़े हैं, स्वरोज़गार से जुड़े हैं, शिक्षा का स्तर मजबूत हुआ है, हर घर का बच्चा आज शिक्षा से जुड़ गया। जो शिक्षा की जो चेतना थी वो हर परिवार में आ गई। हर लोग चाहता है मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, बेटियां पढ़ें, बेटे पढ़े। तो ये सबसे बड़ा एक मौन क्रांति जो बिहार में आया, ये इसका फलाफल 2025 में भी मिलेगा। निश्चित तौर पर जो महिलाओं को सपोर्ट मिला है, सुरक्षा मिली है, रोज़गार मिली है, सशक्तिकरण की दिशा में उनके जो काम हुआ है ये भी दिख रहा है, ज़मीन पर दिख रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं महिलाओं की जो बड़ी टीमें हमारे साथ हैं, पूरे वादे और विश्वास के साथ हमारे साथ है। तो ये सब कुछ जो दिख रहा है ये ज़मीन पर दिख रहा है, हवाओं में नहीं, वादों में नहीं। वादे नहीं, नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा हम जो विकास करेंगे न्याय के साथ करेंगे। उन्होंने न्याय के साथ विकास किया। उन्होंने कहा कि हम सभी तबकों में, मैं वोट की राजनीति नहीं करता, मैं इंसाफ की राजनीति करता हूँ। वोट मुझे मिले अथवा नहीं मिले, ठीक है। 2014, 15, 2020 में वोट की जो प्रतिशत थी हमारी कमी रही, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री रहकर काम करते रहे और इंसाफ के साथ सभी वर्गों, सभी धर्म, सभी जातियों के लिए करते रहे। क्या हम अगली बार महिला विधायक से बात करेंगे अररिया के? इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। ज़रूर। और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम शायद अगली बार चर्चा करें तो हम विधायक जी से बात करें। तो कीमती समय आपका है, सवाल तो बहुत है लेकिन समय आपका नहीं लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आप शगुफ्ता आज़मी जी को सुन रहे थे और जिस तरीके से यहाँ पे इस बार का मुकाबला दिलचस्प है, आखिर यहाँ पे जीत कौन दर्ज करेगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।